आपसे शुरू करते हैं संजय जी। ये जो नसरुल्लाह की हत्या या मौत हुई है, इसे आप किस तरह से देखते हैं आज की स्थिति में? ये क्या इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह देखा जा सकता है? कोई एक बड़ा मोड़ जो उस पूरे इलाके में जंग चल रही है या इजराइल की कार्रवाई चल रही है, उसमें आता हुआ दिख रहा है आपको? टर्निंग पॉइंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये है इजराइल अपने जो जिस मकसद से वो लड़ाई लड़ रहा है, एक इनडिस्क्रिमिनेटली फाइट कर रहा है, और जिस ढंग से गाजा को बर्बाद उसने किया, उसी ढंग से लेबनान में भी वही मुहिम में है कि वहाँ पे हिजबुल्लाह को ख़त्म कर दिया जाए। और उसी तैयारी में भी, जहाँ तक रिपोर्ट है, कि वो ग्राउंड फाइट के लिए भी तैयार इजराइल अपने को कर रहा है। लेकिन इसमें अब स्ट्रैटेजी क्या है? आप कहाँ जाकर ये खत्म होगा? एंड गेम क्या है? व्हाट यू वांट टू अचीव? आप क्या अचीव करना चाहते हैं? अब हिजबुल्लाह तो कोई, अगर नसरुल्लाह मारा गया तो कोई दूसरा आ जाएगा। हिजबुल्लाह तो कोई ये नहीं है, एक आइडिया है। हमास एक आइडिया है। मेन कारण है, उसको तो एड्रेस करना है। तो वो तो कहीं नहीं। और ये है, मेरा जो मानना है कि इस इजराइल के ये हित में होगा कि लड़ाई ये चलते रहे। नेतन्याहू को पर्सनली, क्योंकि उसका पॉलिटिकल सर्वाइवल और लंबा खींचेगा उसके लिए, और एक राजनीतिक जीवन दान हमेशा मिलते रहेगा ऐसे ही घटनाओं से। दूसरी तरफ ये भी है कि ये इस युद्ध को, इस युद्ध में किसी ढंग से किसी प्रकार से ईरान को खींचा जाए। क्योंकि अभी देखिए, अब हिजबुल्लाह पे अटैक का इनडायरेक्ट मतलब है कि ईरान को, आप ईरान पे अटैक कर रहे हैं, ईरान को आप इन्वॉल्व करना चाहते हैं। अभी इससे पहले भी जैसे ईरान के अंदर घुसकर इजराइल ने उनके हाई ऑफिशियल्स को मारे, तो उनका एक उम्मीद था कि इसराइल रिटेलिएट करेगा। इसराइल ने उस ढंग से डायरेक्ट कोई रिटेलिएशन नहीं किया, संयम बरता। क्योंकि पता है कि ईरान को पता है कि अगर वो एक बार युद्ध में आ जाएगा तो फिर वो कहाँ खत्म होगा, नोबडी नोज। वो उसको भी ईरान जानता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज अलग होंगे। लेकिन एक बराबर कोशिश है कि इजराइल का, और इजराइल तो अकेले लड़ाई लड़ नहीं रहा। मेरा मानना है, एकदम फर्म बिलीव करता हूँ कि ये वेस्टर्न वर्ल्ड के बिहाफ पे ये लड़ाई लड़ रहे हैं। अमेरिका इतना कमज़ोर नहीं कि अमेरिका के कहने पे इजराइल युद्ध नहीं रोके, चाहे नेटो के कहने पे इजराइल युद्ध नहीं रोके। तो इजराइल ऑन बिहाफ ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, द यूएस एंड द अदर कंट्रीज, वो एक एक कोशिश लगातार है कि ईरान को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, फिर ईरान को नेस्त नाबूद किया जाए। एक ये मेरा मेरा जो मेरी सोच यही है कि जो वो, आप जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि एक ये हिजबुल्लाह पे डायरेक्ट अटैक करके लेबनान में युद्ध बढ़ाकर, हो सकता है आने वाले दिनों में ये हौतीस पे भी अटैक करना शुरू कर दे। जो एक एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस उनके तरफ से भी है, बराबर है, तो वहाँ हो सकता है उस पर भी अटैक करे। तो कहने का मतलब, ईरान को घेर रहे हैं आप और लड़ाई को बढ़ा रहे हैं। जहाँ से शुरू हुई अब वो उसकी बात नहीं कर रहे। अब बात ये हो रही है कि क्या ये और भी पूरा रीजन लेकिन इन्वॉल्व हो लेकिन जाएगा। लेकिन संजय जी, अगर लेबनान से हिजबुल्ला अटैक कर रहा था, हिजबुल्ला ने भी फायर किए रॉकेट्स वगैरह, तो उसके जवाब में इसराइल ने कार्रवाई की। तो ये तो मतलब दोनों तरफ से हो रहा है। ये नहीं तो कह सकते कि इसराइल ने एक तरफा किया। मतलब वो तो मौके ढूंढ ही रहा था, ये सही बात है, लेकिन उसको मौके मिले भी। नहीं, इसराइल इसराइल अब होता है कि जो अटैक इन प्रोपोर्शन, वो कहीं से भी आप किसी भी जो इंटरनेशनल रूल्स है, रेगुलेशंस है युद्ध के, इसराइल तो कोई वो मान नहीं रहा। आपने पूरे गाजा को खत्म कर दिया। कहाँ कहाँ ये लिखा है कि अगर आप मिलिशिया से लड़ाई लड़ रहे हैं तो आप पूरे सिविलियंस को खत्म कर देंगे? आप गाजा में, आप हमास के लड़ाई के बहाने आपने वहाँ पे 50,000 के आसपास लोगों को मार दिया। 70% वहाँ पे जितने इंस्टीट्यूशन थे, सब चीज़ को आपने ख़त्म कर दिया। 70% एरियाज को आपने नेस्त नाबूद कर दिया। वही चीज़ आप इसराइल, ये लेबनान में कर रहे हैं। तो इसराइल तो कहीं से भी किसी भी ढंग से एक ये कोई भी मानवीय ढंग से वो युद्ध लड़ नहीं रहा। कोई भी नहीं इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए लड़ाई लड़ नहीं रहा। तो इसराइल का मकसद अलग है। इसराइल वो नहीं है कि जो आप अगर आप वहाँ से, हिजबुल्लाह लड़ाई जरूर लड़ रहा है,
और रेजिस्टेंस फोर्स है वो। लेकिन वो ये तरीका नहीं है अटैक का कि आप पूरे एरिया को ख़त्म कर दें। तो मेरे ख्याल से एक सोची समझी चाल है कि इसमें किसी भी ढंग से ईरान को इन्वॉल्व किया जाए और इस युद्ध का जो एम्बिट है बढ़ाया जाए।